हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनीता चौधरी। वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एक हैप्पी हेल्थी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बातचीत करेंगे कि किस तरह से लाइफ में कोई भी इंसान होता है ना, वो जन्मजात टैलेंटेड या स्किल्स के साथ में पैदा नहीं होता है। वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अपने जो भी सिचुएशंस आती हैं उनके अकॉर्डिंग या फिर अपनी लाइफ में जो जर्नी जीता है ना, उसमें सीखता है, देन आगे बढ़ता है और इम्प्लीमेंट करता है। कभी कभी हमें ये लगता है कि अपने आसपास जो भी सक्सेसफुल इंसान हैं, वो जो सक्सेस हुए हैं वो लक की वजह से हुए हैं या बाय द गॉड ऑफ ग्रेस हुए हैं, या हो सकता है कि ऐसे ही वो सक्सेसफुल हो गए। तो उन्हें देख के अपने माइंड में ये थॉट आते हैं कि ये सक्सेसफुल हुआ, इट मीन्स ये तो नहीं है ना कि मैं भी हो पाऊँगा, या हो सकता है कि इसने कुछ चीज़ें लक की वजह से अचीव कर ली हैं, मैं इनको नहीं कर पाऊँगा। तो जब भी आपको ये इनको मैं नहीं कर पाऊँगा या ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, उस टाइम पे आप खुद को इस तरह से पॉजिटिव फील करवाना है या ये लगना चाहिए कि नहीं ये मैं कर सकूँ, डू इट। तो इस चीज़ को अपन एक बहुत ही रियल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जिससे अपने को चीज़ों की क्लियरिटी मिलेगी एंड देखने को मिलेगा कि देखो, कोई भी इंसान से हीरो तक की जर्नी को किस तरह जीता है, किस प्रकार जीरो से हीरो बन सकता है, किस तरह बहुत सारी गलतियों में सुधार करके अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से सीख के आगे बढ़ सकता है। स्टीवन जॉब्स का नाम आप सभी ने सुना होगा, बिकॉज उन्होंने टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया है। एप्पल जैसे ब्रांड को उन्होंने बनाया है, एप्पल जैसी कंपनी को खड़ी करने में, जो कि मिलियन बिलियन डॉलर्स वाली कंपनी है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने वाली कंपनी है, उनको उन्होंने खड़ा किया है। तो ये तो नहीं हुआ ना कि एक दिन में उनकी जर्नी कंप्लीट हो गई। इन शॉर्ट, अगर उनकी जर्नी को अपन थोड़ा सा जानना चाहिए, थोड़ा सा डीपली देखना चाहिए ना, तो स्टीवन जॉब्स है ना, वो एक टाइम पे जो एप्पल जैसी कंपनी थी ना, उसमें जॉब करा करते थे। दो व्यक्तियों के साथ में एक गैराज में उन्होंने उस कंपनी को खड़ा किया था। धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ रहे थे, तो बहुत सारी गलतियों की वजह से या बहुत सारे रीजंस की वजह से उनको उनकी कंपनी से ही निकाल दिया गया था। तो उस टाइम पे उनके पास में दो ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन ये था कि वो गिव अप कर देते, या उनको ये लगता है कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है या इसमें मैं अपनी बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊँगा, और गिव अप करके निराश होकर बैठ जाते। सेकेंड ऑप्शन ये था कि फिर से जीरो से स्टार्ट करते, चीज़ों में जहाँ पे गलतियाँ हो रही थी वहाँ पे सुधार करते, इम्प्लीमेंट करते और स्टार्टिंग करते और आगे बढ़ते। तो क्या किया स्टीवन जॉब्स ने? सेकंड ऑप्शन को प्रायोरिटी दी। सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में इम्प्लीमेंट करा, सुधार किया और आगे बढ़ते गए। और आगे बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि आज वो एक मिलियन बिलियन डॉलर्स वाली कंपनी, एक ब्रांड के रूप में हम सभी के सामने है। तो उनकी ये जो जर्नी है ना, वो एक दिन में तो कंप्लीट नहीं हुई। स्टीवन जॉब्स ने इवन एक स्पीच में ये भी कहा था कि जब उनको कंपनी से बाहर निकाला गया था, तब उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनकी लाइफ के लिए इतना बेस्ट डिसीजन साबित हो सकता है, या उन्हें नहीं पता था कि ऐसा होने की वजह से वो अपनी लाइफ में बेस्ट कर पाएंगे। बट आज वो ये कह सकते हैं कि अगर उनकी लाइफ में वो मोमेंट नहीं आया हुआ होता, तो आज जो उन्होंने जर्नी जी है, जो बेस्ट पल उन्होंने जिए हैं, या जो भी अचीव करा ना, वो नहीं कर पाते या यहाँ नहीं पहुँच पाते। तो जब कभी हमारी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट आते हैं ना, जब लाइफ अप डाउन चल रही होती है, हमें लग रहा होता है कि रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग नहीं आ पा रहे हैं, या मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ, या चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही हैं, तो रिमेंबर दिस थॉट है ना, अगर अपन कंटिन्यू बेस पे किसी काम को करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में करते हैं, अपना 100% देते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं, देन इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि उस जर्नी में आपको थोड़ा टाइम लग जाए, डिले हो जाए, स्लो या फास्ट हो सकती है, बट ये नहीं है कि रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे ना। तो खुद पे ट्रस्ट रखिए, चीज़ों को सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए ना, देन रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे ना। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके।